फेक वोटर्स, डुप्लीकेट एंट्रीज, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, क्या ये इंडिया के इलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। पिछले कई महीनों से इंडिया में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज चल रही थी। ऑपोजिशन पार्टी क्लेम कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन जेन्युइन वोटर्स के नाम हटा रहा है और इनडायरेक्टली NRC जैसा प्रोसेस चला रहा है। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लियर स्टैंड दे दिया है। लेकिन उससे पहले समझिए कि ये SIR है क्या। ये एक इंटेंसिव वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें डोर टू डोर चेकिंग होती है। वेरीफाई किया जाता है कि वोटर अभी भी उस एड्रेस पर रहता है कि नहीं, माइग्रेशन हुआ है कि नहीं, डेथ तो नहीं हो गई या फिर फेक और डुप्लीकेट एंट्रीज तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि क्लीन इलेक्शन के लिए एक्यूरेट वोटर लिस्ट बहुत जरूरी है। लेकिन एज पर द रिपोर्ट्स अब तक 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में SIR कंडक्ट हो चुका है और आपको हैरानी होगी कि 5 करोड़ से ज्यादा नेम वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिए गए हैं। यूपी में अराउंड 2 करोड़, वेस्ट बंगाल में नियरली 80 से 90 लाख, गुजरात में 68 लाख, तमिलनाडु में अराउंड 74 लाख एंट्रीज रिमूव हो चुकी हैं क्योंकि या तो ये डुप्लीकेट हैं या फिर फेक वोटर्स हैं। ऑपोजिशन इसे इनडायरेक्ट NRC बोल रहा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे दिया है। कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब ये नहीं है कि किसी की इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो गई है, यानी वोटिंग एलिजिबिलिटी और सिटीजनशिप लीगली अलग अलग चीजें हैं। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट रिवाइज कर सकता है बट सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकता। वो पावर सिर्फ प्रॉपर लीगल प्रोसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। आधार को लेकर भी कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आधार जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ है, सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। साथ ही कोर्ट ने सेफगार्ड्स भी दे दिए कि बिना नोटिस किसी का नाम रिमूव नहीं हो सकता, हियरिंग अपॉर्चुनिटी देनी होगी और आर्बिट्रेरी डिलीशन अलाउड नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन वोटर लिस्ट और सिटीजन्स के राइट्स दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है। सो फेक एंट्रीज रिमूव करना भी जरूरी है और जेन्युइन सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना भी। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया में स्ट्रिक्ट वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।